हो चुका आगाज रण का युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जी हाँ, अगर हमें सफल होना है तो निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरह हमें डे बाय डे निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने एक सीरीज शुरू किया था, आओ मिलकर अध्ययन करें, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म यूट्यूब लगा। यहाँ से मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद से जो बोरिंग होता था तो मैं लगा कि क्यों ना शेयर करूँ और हम एक दूसरे को देखकर मोटिवेट हो, जिससे आप लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आप लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। अगर सब्सक्राइब करते तो मैं ऑनलाइन होकर के स्टडी करते, जिससे एक दूसरे से और काफ़ी मोटिवेट होते। तो इस तरह से अभी मैं वीडियो बना के पढ़ रही हूँ। मैं सबसे पहले यूथ का प्रीवियस ईयर का पढ़ना स्टार्ट की हूँ, और इसमें मैंने पढ़ा है कि भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में मैंने पढ़ा कि भारत की स्थिति और उसका विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हिंद महासागर का आर्थिक और सामरिक महत्व, फिर इसके बाद भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, फिर इसके बाद वनस्पतिक वन संसाधन और मृदा, वर्षा और उसका वितरण। फिर इसके बाद मैंने पढ़ा जलवायु प्रदेश, जिसमें टिवार्था, कोपेन, आर्यल सिंह का वितरण, निर्वनीकरण, वन संसाधन, विभिन्न प्रकार के खनिज, ऊर्जा संकट, जिसमें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। फिर इसके बाद विभिन्न औद्योगिक प्रदेश, सूती वस्त्र उद्योग, फिर इसके बाद सीमेंट उद्योग, इनका वितरण और स्थिति, ये सब के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हमने जनसंख्या की वृद्धि और वितरण, नगरीकरण, जनसंख्या नीति और फिर इसके बाद विदेशी व्यापार, फिर सड़क परिवहन, और इसके बाद मैंने पढ़ा विभिन्न बंदरगाह, विभिन्न परियोजनाएं और वनस्पति के बारे में अध्ययन किया। तो इस तरीके से मैंने पूरा भारत का भूगोल का जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उसको अध्ययन किया। लगभग 1550 क्वेश्चन थे और मैंने उसका निरंतर अभ्यास किया। और ये मैं आपको बता दूं, एक बार नहीं बल्कि मैं ये दूसरी बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि देखिए, पढ़ लेने की बहादुरी नहीं है, और वो कितना आपको याद रहता है, इसकी बहादुरी है। तो लेकिन मुझे 2 बार पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि मुझे मेहनत से इतना याद करना पड़ा कि वो मुझे भूल जा रहा था बार बार। तो मैंने उसको शार्ट नोट्स बना ली ताकि मुझे वो याद रहे। तो इस तरीके से हमें लगातार अध्ययन करते रहेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और आप सब भी आगे इसी तरह पढ़ते रहिए, ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू।